माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि जैन को अभी जमानत देने की कोई बुनियाद नहीं। सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज किया। कोर्ट ने अपनी जमानत अर्जी खारिज करने में ये कहा कि अभी फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी अपनी जांच कर रही है, लिहाजा इस पूरे मामले में जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। अब फिलहाल इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करना होगा। हालांकि उनके वकील के मुताबिक वो जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर राउस एवेन्यू कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देंगे। लेकिन जिस उम्मीद से फिलहाल राउस एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी सत्येंद्र जैन के द्वारा दाखिल की गई थी, वो उम्मीद फिलहाल पूरी नहीं हुई और राउस एवेन्यू कोर्ट से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एक बड़ा झटका लगा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। मुंबई से भी आज़मीन हज की परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज का पहला काफिला रात 2:05 पर जद्दा के लिए रवाना हुआ। इस काफिले में तकरीबन 410 आज़मीन हैं। काबीनी वजीर और मुंबई शहर के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने इस मौके पर मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पर आज़मीन हज से मुलाकात की और उन्हें सफर हज की मुबारकबाद देते हुए विदा किया। और अब बात करेंगे हिंदुस्तान में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की। जी हां, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 13,000 से ज्यादा कोरोना के मामले पाए गए हैं। गुज़िश्ता एक दिन में कुल 13,216 केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही 23 लोगों की मौत की खबर है। नए आदाद शुमार के बाद मुल्क में एक्टिव मामलों की तादाद 68,000 से तजावुज कर गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा नए आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 8,148 मरीज सेहतयाब हुए। ईरान के आला मजहबी